बिटकॉइन की दुनिया लगातार उभर रही है, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस डिजिटल करेंसी की शक्ति को समझने से पहले हमें पुराने इतिहास में जाना होगा, जब यह अस्तित्व में आई ही नहीं थी। आपको लगता होगा कि इसकी शुरुआत सन 2008 में हुई होगी, लेकिन यह सच नहीं है। बिटकॉइन मूल रूप से दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स की 40 वर्षों की खोज का नतीजा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1983 में हुई, लेकिन इसकी खोज को और समझने से पहले जरा ट्रेडिशनल करेंसी की कमियों को समझ लेते हैं। एक जाने माने इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक राइट ने कहा था, मैं नहीं मानता कि हमारे पास अच्छा पैसा हो सकता है जब तक वो सरकार के कंट्रोल में है। हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोल सरकारी अधिकारियों द्वारा होता है, जिससे कि ये इन्फ्लेशन, करप्शन और मैनिपुलेशन के लिए सेंसिटिव हो जाती है। और इन सब से बचने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ी। इस सब की शुरुआत 2008 में इंटरनेट के शुरुआती दौर से हुई, जब किसी रहस्यमय संगठन या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोटो उपनाम से एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। मुख्य समाचार था कि पीयर टू पीयर डिजिटल मनी जो बिना किसी सरकारी अधिकारी या संस्था के प्रचलन से चलाई जा सकती थी। बिटकॉइन की दुनिया में यह आविष्कार एक नए युग की शुरुआत थी, और आज की दुनिया में बिटकॉइन ने ट्रेडिशनल फाइनेंस, इंडस्ट्रीज और चुनौतीपूर्ण विचारों को बदल कर रख दिया है। आइए चलिए बिटकॉइन के इतिहास से गुजरते हुए इसके निर्माण से लेकर इसकी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रभाव को समझते हैं। बिटकॉइन का पूर्व इतिहास कॉम्प्लिकेटेड और फैसिनेट कर देने वाले सैकड़ों लोगों के योगदान से पैदा हुआ है। बिटकॉइन के इतिहास का सबसे प्रमुख कारनामा था डिजिटल मनी का पहले से प्रेजेंट होना। डिजिटल करेंसी की दुनिया में सबसे पहला नाम आता है ई कैश का, जिसको डेविड चॉम ने 1982 में ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटी और एनोनिमिटी के लिए बनाया था। बिटकॉइन का एक और प्रिकर्सर रहा है जिसका नाम है ई गोल्ड, जिसको डगलस जैक्सन और बैरी डाउनी ने 1996 में बनाया था। ई गोल्ड एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था जिसका बेस था गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी इस सिस्टम में यूजर्स कम कीमत वाले ट्रांजैक्शंस गोल्ड में कर सकते थे। 1997 में एडम बैक ने हैश कैश का आविष्कार किया, जो कि स्पैम ईमेल को रोकने के लिए ठोस सबूत वाली टेक्नोलॉजी थी। इसी टेक्नोलॉजी को बाद में बिटकॉइन नेटवर्क में सुरक्षा कारणों की वजह से अपना लिया गया। बिटकॉइन के इतिहास में एक और प्रमुख आंकड़ा है बिट गोल्ड का, जिसका निर्माण निक श्वाबो ने 1998 में किया। बिट गोल्ड का आविष्कार डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी के रूप में हुआ, जिसका सिस्टम हैश कैश से मिलता जुलता था। वाइडेई एक और कंप्यूटर वैज्ञानिक और क्रिप्टोग्राफर थे जिन्होंने 1997 में बी मनी का आविष्कार किया। बी मनी ट्रेडिंग का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था जिसमें डबल स्पेंडिंग की प्रक्रिया को रोका जा सकता था। और आखिरी में हेल फिनी ने, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, 2004 में डिजिटल टोकन्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क के समान थे। इन सभी डिजिटल करेंसीज और प्रोजेक्ट्स ने बिटकॉइन के निर्माण की फाउंडेशन रखी। अब तक हमने बिटकॉइन के इतिहास और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के बारे में जाना जिन्होंने बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। आइए आपको मिलवाते हैं पर्दे के पीछे की उस शख्सियत से, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, जो कि एक उपनाम है, ने 2008 में लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की विचारधारा पेश की, और सतोशी ने यह पहचाना कि ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम का नियंत्रण सरकारी अधिकारियों द्वारा होता है और इस वजह से इन्फ्लेशन, करप्शन और पैसे का गलत इस्तेमाल बढ़ता है। उन्होंने ई कैश और ई गोल्ड जैसी डिजिटल करेंसीज की खामियों को पहचाना, जिनका सेंट्रलाइजेशन और बदलाव उनकी फेल्योर्स का कारण बना था। सतोशी ने बिटकॉइन की शुरुआत के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम पर संरक्षित थी और बिना किसी केंद्रीय अधिकारी या इंस्टीट्यूशन के ऑपरेट होती थी, जो इसे मैनिपुलेशन और फ्रॉड से बचा कर रखती थी। सतोशी के इस बिटकॉइन रूपी निर्माण ने हर व्यक्ति को अपने पैसे पर बिना एजेंट और मिडिलमैन के नियंत्रण रखने की आजादी दी। सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन का निर्माण एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी थी जो कि पूर्णतया सफल थी। इस टेक्नोलॉजी के तहत कोई केंद्रीय अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता था
इसके बजाय इस डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी में सभी हिस्सेदार बराबर हैं और सभी को ट्रांजैक्शन करने का पूरा अधिकार है। ये सब पाने के लिए सतोशी ने बिटकॉइन नेटवर्क में बहुत सारी विशेषताएं डाली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर है जो सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब बिटकॉइन नेटवर्क में ही रखता है। इसका रखरखाव नेटवर्क के हिस्सेदार करते हैं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। बिटकॉइन की एक और विशेषता है जो इसे डिसेंट्रलाइज्ड बनाती है, और वो है इसकी प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, POW टेक्नोलॉजी। यानी POW एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें नोड्स को जटिल गणित की कैलकुलेशंस करनी होती है, जिससे वो नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में जोड़ सकें। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, और ये आश्वस्त करती है कि कोई अकेला नोड इस नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करेगा। सतोशी ने नए बिटकॉइंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक प्रक्रिया बनाई, जिसका नाम रखा माइनिंग रिवॉर्ड। इस प्रक्रिया में नए बिटकॉइन का निर्माण होता है और उन्हें नोड्स को डिलीवर कर दिया जाता है, जो सफलतापूर्वक नए ब्लॉक्स बनाते हैं। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि नए बिटकॉइन पूरे नेटवर्क में सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए। साथ ही साथ सतोशी ने बिटकॉइन की प्रक्रिया को सभी के लिए बेहद आसान बनाया, जिससे कोई भी इसे समझ सके और चाहे तो उसमें सुधार कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और सभी इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि कैसे सतोशी नाकामोतो के विजन ने एक बिटकॉइन डिजिटल करेंसी की शुरुआत की। तो ये था बिटकॉइन का इतिहास। अगले वीडियो में हम बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के एग्जिस्टेंस में आने और डिसेंट्रलाइजेशन के आयाम से इंडस्ट्री में आने वाले रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा हुआ है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।